नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। ये लगातार इगास बगवाल के कार्यक्रम में आपके लिए लेके आ रहा हूँ शाम को। और इस समय मैं रेसकोर्स धर्मपुर में हूँ और वहाँ से ये लाइव और एक्सक्लूसिव कार्यक्रम आपके लिए लेके आया हूँ। रेसकोर्स धर्मपुर में ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये उत्कर्ष जन कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में हो रहा है और तमाम आप देख सकते हैं जो पूरा खचाखच भरा हुआ है पूरा इलाके में, दोनों तरफ स्टॉल लगे हुए हैं। और जो हमारे उत्तराखंड के प्रेमी हैं वो इगास बगवाल मनाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ मेहमानों से भी आपको दिखाना चाहूँगा, एक दीदी भी है यहाँ बहुत सुंदर अपने पारंपरिक वेशभूषा में पहुँची हुई है। और जो बैलू हम कहते हैं वो ये बैलू है, देखिए लकड़ियाँ वो लेके भी आए हैं। तो ये सब चीजें इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ और बड़ा सुंदर कार्यक्रम है। मैंने कल भी आपको एक कार्यक्रम दिखाया था और ये दूसरा कार्यक्रम मैं लेके आया हूँ। और इधर की अगर मैं बात करूँगा तो इधर हमारे गांववासी जी हैं। आप गांववासी जी को कौन नहीं जानता है। इधर हमारे खंडूरी जी हैं और इधर जुगरान जी हैं। इधर हमारे तमाम जो मेहमान हैं वो अग्रिम पंक्ति में हैं। इसके अलावा ये तमाम जो उत्तराखंड प्रेमी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं दूर दूर से इस कार्यक्रम को देखने के लिए। और इधर रेखा उनियाल दसमाना जी हैं, सुंदर प्रस्तुति उनके द्वारा दी जा रही है, वो सामने ही है। तो ये तमाम जो कार्यक्रम है इगास बगवाल को लेके वो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ और इधर सुंदर मंच का संचालन किया जा रहा है। तो सभी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस समय हमारे साथ देहरादून की आन बान और शान दो महान हस्तियां यहाँ पहुंची हुई हैं। डॉक्टर कुड़ियाल हैं और इधर हमारे अरोड़ा जी हैं। ये दोनों उत्तराखंड की आन बान शान हैं, एक इंद्रेश हॉस्पिटल से हैं और एक सिमाई से हैं। तो डॉक्टर साहब आज तो हम धन्य हो गए, दो महान हस्तियां एक साथ मिल गई। कनो लगनो इगास बगवाल बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि इन लोगों ने ये प्रयास किया है। हमारे जनरेशन तक मालूम है लेकिन छोटे बच्चों को नहीं मालूम, आने वाली जनरेशन को नहीं पता। और अगर ये ऐसे प्रयास नहीं करे जाएंगे तो ये विलुप्त हो जाएगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अरोड़ा जी, पंकज जी, कैसा लग रहा है इगास बगवाल? आप भी देख रहे हैं कार्यक्रम? बहुत ही शानदार कार्यक्रम है और मेरे लिए तो बहुत बड़ी थ्रिल है क्योंकि ये मेरे लिए एक नई जानकारी है। आई एम रियली थ्रिल्ड, थैंकफुल जो नई गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रयास किया है। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ही न्यूरो सर्जन हैं और अपने अपने हुनर के माहिर हैं, एक इंद्रेश से हैं और एक सीएमआई से हैं। तमाम जो हमारे अतिथि हैं यहाँ आप देखिए, थोड़ा खजानदास जी के पास में चलता हूँ, पता नहीं क्या देख रहे हैं वो पीछे की तरफ, आगे नहीं देख रहे हैं। कार्यक्रम आगे हो रहा है और खजानदास जी, विधायक जी को प्रणाम, नमस्कार। अब यो जो हमारा अनिल बलूनी जी की मुहिमा ये बहुत अच्छू सा दिखेणु, तो कनु महसूस है करना आप? मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अनिल बलूनी जी को देना चाहता हूं कि एक त्योहार हमारा एक निपट सा गया था उसको जगाने का काम लोगों पे उन्होंने किया है। मैं शुभकामनाएं देता हूं। और इगास त्योहार एक हमारा प्रमुख त्योहार है। आज वो परंपरा लौट के आई है और आज जगह जगह आज आनंद आ रहा है। पूरे उत्तराखंड आनंदमय है कि आज हमारा इगास का जो त्योहार जो छोटी दिवाली के 11 दिन बाद होता था वो आज उत्साहपूर्ण मनाया जा रहा है। तो इसके बाद भी पिछले साल से इस साल ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है इसके बाद और ज्यादा देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, जब शुरुआत होती है तो थोड़ा फीकापन होता है, किंतु जैसे आज लोगों के अंदर उत्साह है, जितना अपने हमारे गढ़वाल समाज के, कुमाऊं समाज के लोग जो अपने नीचे बसे, चाहे हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, चाहे वो देहरादून में हो, उनको एक उत्साह का वातावरण बन गया है और धीरे धीरे ये परंपरा और बढ़ती जाएगी और एक त्योहार बहुत भव्य तरीके से मनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजपुर से विधायक हैं खजानदास जी, उत्तराखंड प्रेमी भी है। तो चलिए विशाल वर्मा जी भी यहाँ बैठे हुए हैं और थोड़ा यहाँ पे उजाला अच्छा है। लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम यहाँ देखने को मिल रही है और इस समय रेखा उनियाल दसमाना जी उनके द्वारा प्रस्तुति हो रही है। अभी इंतजार हो रहा है अजय भट्ट जी का, वो यहाँ पहुँचेंगे। मुख्य अतिथि हैं अजय भट्ट जी, उनके आने का इंतजार हो रहा है। तो जैसे अजय भट्ट जी यहाँ पहुँचेंगे, मुख्य अतिथि हैं, उसके बाद अजय भट्ट जी, जैसे मैंने अजय भट्ट जी का नाम लिया सूचना मिल रही है कि वो आ गए हैं। और इधर माधुरी दीदी बर्थवाल जी भी हैं, वो पीछे बैठी हुई हैं। मैं पिछली बार छूट गई थी कल मेरे से, अब थोड़ा उनके पास में चलता हूँ।
हमारी लोक गायिका रेखा मुलियार दसमाना जी ने दी है। जी दीदी प्रणाम। इन गीतों में बड़ो आनंद चाहणो कि हम अपनी बगवाल पुरानी परंपराओं पर वापस चाहोना। बिल्कुल बिल्कुल तो आपने और मैं तो बड़ी खुशी की बात था। बिल्कुल अच्छो चा लगनो मतलब देर आए दुरुस्त आए। हाँ देर आए दुरुस्त आए। हाँ कुछ तो हुआ कुछ तो हुआ हाँ। है ना। तो आई भगवाली कार्तिक बेला खेला रातिक है ना। बेटी बुआरियों को भाई माल बार त्योहार और बेला बाजों को इगास भगवाल है ना। तो ये बहुत बढ़िया भाई, पर हमेशा बनी रहा बस। अब शुरुआत हो गया तो वही ये हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं। जो दिवाली में फूल जड़ी और पटाखों को दिवाली समझते हैं, उन्हें भी ये पता चलेगा कि बगवाल भी कोई होती है। दीदी बगवाल बहुत अच्छा है, वापस आ रही है, आप भी देख रहे हैं, लेकिन पिछले साल से इस बार ज्यादा हो रहा है जी। और अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए बिकॉज आने वाले पीढ़ियों को पता होना चाहिए हमारे क्या त्योहार हैं, हम कैसे मनाते हैं, वो सब ऐसे ही पता लगता है, वरना कौन किताबों में पढ़ा रहा है। तो आई थिंक ऐसे होते रहना चाहिए। चलिए होते रहना चाहिए। हम लोग चक्काचुंदरी फूल झड़ी और बम धमाकों को ही समझते हैं दिवाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग अगर पहाड़ी हैं, पहाड़ से प्रेम करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इगास बगवाल भी हमारे यहाँ होती है और बैलू घुमाते हैं। दीदी ने बोल दिया मुझे, और बैलू पहले तिल्लू को बन दो था और अब वो थोड़ा मॉडर्न हो गया हम तो लाखड़ा हो रहा है। तो चलिए अब अजय भट्ट जी का आगमन हो गया है, मुख्य अतिथि हैं, सांसद महोदय हैं, और जैसे वो यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद कार्यक्रम हो जाएगा। थोड़ा सा इधर भी आ जाता हूँ, जुगरान जी हैं वरना नाराज हो जाएंगे, बड़े भाई हैं, वैसे नाराज होते नहीं है मेरे बड़े भाई। पहले गांववासी जी आपके पास में आता हूँ, आपके नाम से गांववासी है, लेकिन अब अच्छा लग रहा है कि वो गाँव की परंपरा शहरों में देखने को मिल रही है। यही तो लोक संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन है जी कि हम जो गाँव की जो लोक संस्कृति थी, जो सभ्यताएं थी, प्रथाएं थी, वो आज हम उसको व्यापक रूप से फैला रहे हैं। और इन कार्यक्रमकर्ता जो उत्कर्ष जन कल्याण सेवा समिति ने यह काम किया है, ये अद्भुत शानदार काम किया है। इस प्रकार का काम हर जगह में होना चाहिए, और जिससे कि उत्तराखंड का जनमानस जहाँ भी है वो उत्साह के साथ अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाए। यह बहुत अच्छा बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। खंडूरी जी भी हैं, खंडूरी जी राज्य आंदोलनकारी हैं, और सबसे पहले मुझे यहाँ मिल गए थे, कह रहे थे मैं बहला जला के ही जाऊंगा, ऐसा ही था ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब बड़ी खुशी है कि ये इगास का जो प्रोग्राम चल रहा है पूरे उत्तराखंड में, पर गढ़वाली कोई नहीं बोलो, इगास तो मनाना हम लगे, पर गढ़वाली किले नहीं चाहूंगा। धीरे धीरे बोल रहा, सीख रहा कुछ। हाँ अब सीख ला। अब कई लोग नए जनरेशन तो सीख ला ना, पुरानी तो सब बोल रहे क्यों जी। चलो ठीक है, चलो ठीक है। खंडूरी जी ना और इगास बगवाल वाकई। अब जुगरान जी का बात सुन दो मैं, और शर्त एक ही था कि हम बात गढ़वाली में कर ला। जुगरान जी प्रणाम। ये कौन सा कार्यक्रम है आपका इगास बगवाल का? लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। देखा जी, हमारी उत्तराखंड की पहाड़ की संस्कृति, हमारा रीति रिवाज, खान पान, बोली भाषा, गहना पाता, हमारू जो भी हमारी बॉडी लैंग्वेज, वैसे पता चल दी कि हम क्या संस्कृति में पलिया बढ़िया छन। आज इगास का इस लोक पर्व हैं जो हम सदियों से बढ़ोंदिया आइन, अगर हम ते अपनी संस्कृति को स्थानांतरित करना अपना नई पीढ़ी ते, तो यों पर्वों का, यों त्योहारों पे बड़ी धूमधाम से गाजा बाजा का साथ, मन्नाण का साथ, भेलों का साथ, मीठा पकवानों का साथ हम ते बड़ौंदी रेण होलू। अन्यथा संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है कि गढ़वाली और कुमाऊनी अब एक्सटिंक्ट विलुप्त भाषाओं की श्रेणी में उनको नंबर भी है कि। तो नौटियाल, रावत, बहुगुणा, जुगुणान, नेगी, तिवाड़ी, पांडे बोली कुछ नहीं होलू, जब तक कि हमारी संस्कृति तय उत्तराखंड की संस्कृति हम अग्नि नहीं बढ़वाला, अन्यथा हम सब लोग जो है गायब हो जाला। चलिए विलुप्त होने की कगार पर हैं। और मैं इस बार एक सूचना और दे दूं आप लोगों को, इस बार की जो जनगणना होगी उसमें आप अपने आप को गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसार नहीं लिखिएगा, हिंदी मत लिखिएगा, क्योंकि हिंदी लिखने से हमारी जो अपनी संस्कृति है, अपनी बोली भाषा है, वो विलुप्त हो रही है। अतुल जी नमस्कार, कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मैं पहाड़ में ही हूँ, और ये एहसास होना जो है बहुत बड़ी बात लग रही है मुझे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत शुभकामनाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पैर में क्या हो गया? पैर में चोट लग गई है। कैसे? मंत्रोच्चारण के साथ
थोड़ा स्वागत अभिनंदन करेंगे। बुखार में तबीयत खराब हो गया था। चलिए ध्यान आदरणीय अजय भट्ट जी रखिए। का- चलिए अजय भट्ट जी यहाँ पहुँच रहे हैं धीरे धीरे और भीड़ खचाखच है और बस अब उधर से मंत्रोच्चारण भी शुरुआत हो चुकी है और इधर से अजय भट्ट जी का आगमन हो रहा है और यही है हमारी संस्कृति। इसीलिए हम देवभूमि वासी हैं, इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। तो यहाँ अब आप देखिए थोड़ा सा ले चलेंगे, हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा है, कोशिश करेंगे हम यहीं से इंतजार करें क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत है। अजय भट्ट जी यहीं से आएंगे और जैसे वो आ जाते हैं उसके बाद में कार्यक्रम शुरू होता है। इधर हमारी जो ब्राह्मण सभा है उनके द्वारा मंत्रोच्चारण किया जा रहा है और आज यहाँ पे जो इगास बगवाल का कार्यक्रम है वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए सब कुछ दिखेगा आपको, सब कुछ दिखाएंगे, तो बने रहें। नमस्कार और सब ठीक ठाक? आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे प्रणाम, सब ठीक ठाक है, कुशल मंगल। नमस्कार नमस्कार और सब ठीक। आपसे आज जो है आमने सामने मिलकर जो है है ना, मैं सच्ची में भी हूँ, ये मत सोचना कि मैं मोबाइल में दिखता हूँ, सच्ची भी हूँ। पिछली बार रेंजर्स ग्राउंड में मुलाकात हुई थी। हाँ मेरी राम कंसवाल। आज यहाँ पे चलिए चलो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता। तो इस समय जो मंच है, मंच पे हमारे ब्राह्मण हैं और मंत्रोच्चारण हो रहा है। उसके बाद में अब यहाँ से थोड़ा और चलेंगे आगे, थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो हॉल है पूरी तरह खचाखच भरा हुआ है लोगों से और इंतजार हो रहा है अजय भट्ट जी के आने का। अजय भट्ट जी आएंगे, उसके बाद में यहाँ हमारे जो पारंपरिक ढोल दमाऊ हैं, मस्के बाजा हैं, उनके द्वारा यहाँ से तैयारी की जा रही है अजय भट्ट जी को लाने की। तो यह देखिए ये पूरा का पूरा इलाका यहाँ से मंत्रों का उच्चारण शुरू हो गया है और यहाँ से जो सांसद हैं अजय भट्ट जी वो आप पहुंचे हैं। ये आप देखिए अजय भट्ट जी यहाँ से निकल गए हैं और आप सीधा मंच की ओर बढ़ रहे हैं। ये अजय भट्ट जी हैं और अब अभी अजय भट्ट जी भी पहुंच चुके हैं मंच की तरफ। नमस्कार नमस्कार। और अब हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, और सब ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे और पूरा जो कार्यक्रम है मैं इस समय बन्नू रेस कोर्स के ग्राउंड से आपको दिखा रहा हूं और अजय भट्ट जी जो सांसद हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और अब आगे की तस्वीरें दिखाएंगे, ठीक है? तो हर चेहरे में खुशी है और इधर हमारी एक दीदी है। जी दीदी नमस्कार। आज आप अलग ही दिख रहे। जो एक्चुअल भारत उत्तराखंड है वो तो यही है ना। ये बात सही कही। अगर उत्तराखंड को समझना है तो पहाड़ों को जानना पड़ेगा। पहाड़ों से जान पड़ोलू, पहाड़ की महिलाओं से समझण पड़ोलू, उनकी व्यवस्थाओं से परेशानियों से समझण पड़ोलू, तो एक निराकरण कर पड़लू, तब उत्तराखंड की बात बोली। आज तो खुशखबरी भी चाहूँ 30% आरक्षण वापस मिल गई महिलाओं तक। बहुत सारी खुशखबरी का साथ साथ अभी बहुत कुछ करनू बाकी च और वे की इंतजार च। अच्छा, ये कितना बार के लिए कहा है? चाय ली। ये तो ठंडी होगी होली। ना नहीं वे नहीं हुई। चलिए, सादा जीवन उच्च विचार और यही है हमारे संस्कार। पहाड़ की नारी किसी से कम नहीं है, अगर अपनी पे आ जाए तो पहाड़ की नारी सब पर भारी भी है, ऐसा लोग कहते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय भट्ट जी यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पूजा अर्चना का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। तो आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके का माहौल अब मंच के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे खचाखच चीजें आप देखने को मिल रही हैं। थोड़ी देर पहले स्थिति कुछ और थी, इस समय स्थिति कुछ और है। और यहाँ हमारे जो ढोल दमाऊ हैं वो आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप जो अजय भट्ट जी हैं वो इधर अजय भट्ट जी पहुँच रहे हैं, सीधा मंच की तरफ पहुँच रहे हैं। देखिए यहाँ से उन्हें ऊपर ले जाया जा रहा है। और जितने भी दर्शक हैं सभी को
इगास बगवाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मंच के ऊपर अजय भट्ट जी पहुंच चुके हैं और